नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये गुरुकुल का 12th मैथमेटिक्स चल रहा है और इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 12 पे आ गए हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 12 मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और वीडियो के थंबनेल में भी दिखाई देता है। तो सारे थंबनेल में उसका लेक्चर का नंबर लिखा हुआ है, तो आप पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही वीडियो देखें। अगर आप कोई वीडियो डायरेक्ट देखते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, क्योंकि वो उसमें जो सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन उसके पहले उसका हो सकता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा चुका हो, इसलिए आप पूरा सीक्वेंस में देखिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मैट्रिक्स शुरू किए हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। एक अवयव दे दिया गया है आपको। अवयव ए में देखिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और क्या किया गया है, आपको एक समीकरण दे दिया गया है a प्लस a डैश इक्वल टू i। क्या करने हैं, हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा जो यहाँ पर दिख रहा है, अल्फा का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, मैं कल भी बताया था कि क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में छुपा होता है, किसी मूवी का डायलॉग है। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन को दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझे और उसके अकॉर्डिंग चलने का कोशिश करिए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये a दे दिया गया है। अब आपको ये दिया गया, देखिए एक समीकरण a प्लस a डैश। तो a का वैल्यू है मेरे पास, a डैश का वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं a डैश निकाल लूं। क्यों निकाल लूं? क्योंकि मैं इस समीकरण में मान को रख पाऊं, तभी तो मैं इस अननोन चीज का वैल्यू निकाल पाऊंगा ना। इसलिए मैं a डैश भी निकाल लूंगा और i तो आप जानते हैं 1 0 0 1 करके ले लेंगे, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा a डैश निकालना। फिर अगर a डैश निकल जाएगा तो हम इसमें वैल्यूज को रख रख के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, a डैश। a डैश मतलब क्या बताया जाए, परिवर्त, अवयव a का परिवर्त या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब उसमें कैसे निकालना रहता था, सारे रो को आप क्या कर दीजिए, कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका पहला रो है, तो उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेगा, cos अल्फा, और ये sin अल्फा यहाँ पर है तो वो कहां पर आ जाएगा, माइनस में sin अल्फा। उसी प्रकार ये जो आपका दूसरा वाला जो रो है, इसको फिर से आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेगा, ये आपका sin अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा। ओके, तो ये हमने किसका मान निकाला है, a डैश का हमने मान निकाला है। ओके, क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए एक बार a डैश का वैल्यू आ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये a हो गया, a डैश हो गया। अब मैं इस समीकरण में क्या करता हूं, मान को मैं रख देता हूं। तो समीकरण में मान को रखेंगे तो कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिए, a प्लस a डैश इक्वल टू क्या है, i। अब हम पूरा मान को रख रहे हैं, है ना, या फिर इसको समीकरण 1 दे सकते थे और यहां पर लिख सकते थे समीकरण 1 से। चलिए मान को रखते हैं। तो a का मान आपके पास ये रहा, तो लिख देते हैं cos अल्फा माइनस में sin अल्फा। फिर उसके बाद यहां पर देखिए, ये आपका sin अल्फा और यहां पर क्या है आपका cos अल्फा। ये किसका मान है, a का। फिर क्या है, a प्लस, तो यहां पर a डैश है ना, प्लस करके a डैश का वैल्यू है, a डैश ये रहा। चलिए इसकी भी मान को रख देते हैं cos अल्फा, फिर यहां पर क्या है sin अल्फा, फिर यहां पर क्या है माइनस में sin अल्फा और फिर से क्या है cos अल्फा। ये किसका वैल्यू है, a डैश का, इक्वल टू i। अब देखिए, ये भी 2 क्रॉस 2 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव है। तो जो मैं i लूंगा वो भी क्या होगा, 2/2 का अवयव होगा। तो कैसे लेना है इसको, 1 0 0 1। तो ये आपका i हो गया, है ना। अब देखिए, जैसे जैसे दिख रहा है क्वेश्चन में, हमको वैसे वैसे क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ये दोनों अवयव प्लस में है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो तो एज इट इज अभी रहने वाला है ना। चलिए अब कैसे करेंगे, ऐड करते हैं तो हम संगत अवयवों को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो संगत अवयव देखिए, इसका संगत कौन होगा, ये वाला। इसके संगत अवयव कौन से, ये वाले। इसके संगत ये, इसके संगत ये। ओके, चलिए तो हम लिखते रहे हैं डायरेक्ट। सो cos अल्फा प्लस इसका संगत में इसको बोले हैं हम लोग, तो ये भी क्या हो जाएगा cos अल्फा। फिर यहां पर देखिए माइनस में sin अल्फा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस sin अल्फा। फिर उसके बाद नीचे में फिर संगत अवयवों को जोड़ देते हैं हम लोग, तो ये आपका sin अल्फा हो गया। फिर यहां पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा
साइन अल्फा। फिर से ये देखिए ये वाला कॉस अल्फा और प्लस में फिर से क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। इक्वल टू में क्या दिख रहा है आपको 1 0 0 1 ये दिख रहा है। चलिए अब कैसे करेंगे, यहां पर देखो cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा। यहां पर sin अल्फा माइनस में sin अल्फा प्लस में ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा 0। यहां पर भी देखिए sin अल्फा प्लस में और sin अल्फा माइनस में फिर से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं। चलिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा ये क्या हो गया 2 cos अल्फा, यहां पर क्या आ गया आपका 0, फिर से यहां पर क्या आ गया था आपका 0 और यहां पर फिर से cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या हो गया आपका 2 cos अल्फा और इक्वल टू में क्या दिख रहा है आपको 1 0 0 1 1 0 0 1। लेकिन हमको क्या करना है अल्फा के मान को निकालना है। अल्फा का मान निकला क्या, नहीं निकला है। क्या अब निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों अवयव बराबर में आ गया है, मतलब समान अवयव की तरह आ गया है। तो अवयव समान कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। तो इसलिए हम यहां पर समान अवयव की परिभाषा से समान अवयव की परिभाषा से, तो समान अवयव की परिभाषा से संगत अवयव बराबर हो सकते हैं बोलते हैं। तो संगत अवयव कौन होगा, इसका संगत कौन, ये, बाकी तो 0 आपको दिख ही रहे बराबर ही दिख रहे हैं ऑटोमेटिक, इसका संगत ये, तो कोई भी एक पेयर ले सकते हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो 2 cos अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1 है ना, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। तो cos अल्फा, तो यहीं से आप देखिए cos अल्फा 2 इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए cos अल्फा इक्वल टू 1/2, मुझे cos अल्फा का वैल्यू निकालना था क्या, नहीं, मुझे वैल्यू निकालना है अल्फा का, इसलिए मुझे cos को तो हटाना पड़ेगा। तो ये जो 1/2 है वो आपको देखना पड़ेगा कि cos में किसका वैल्यू है, तो ये जो है cos 60 का वैल्यू है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू cos 60 डिग्री, और यहीं से cos और cos कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि अल्फा की जगह आपको क्या दिख रहा है 60 डिग्री है ना, 60 अंश। तो ये आपका क्या हुआ अल्फा का मान, और यही आपको क्या करना था ज्ञात। तो ये सारे स्टेप हमने फॉलो किए हैं, ऐसा आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक अवयव ए दिया गया है A1657। अब आपको क्या करना है, दो चीजें वेरीफाई करना है, आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि a प्लस ए डेस, ध्यान दीजिए a प्लस ए डेस एक सममित अवयव है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद a माइनस ए डेस एक विषम सममित अवयव है। अब आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि सममित अवयव क्या होगा, विषम सममित अवयव क्या होगा, तो आप जो है इसके पहले वाले वीडियो को देख के आ जाइए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमको ये सत्यापित करना है कि ये सममित अवयव है, और इसको सत्यापित करना है कि विषम सममित अवयव है। एक बार फिर से मैं आपको चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि सममित अवयव का मतलब क्या और विषम सममित अवयव का मतलब क्या। देख लीजिए, एक अवयव है आपके पास A, और इसका आपको निकालना है ट्रांसपोज, परिवर्त निकालना है। अवयव था A, उसका ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त अवयव निकालना है, और इसका परिवर्त निकालने के बाद जो आंसर जो आया वो मान लो इस A के बराबर हो जाए। फिर से एक अवयव दिया गया है, उसका आपको परिवर्त निकालना है, ये जो परिवर्त वाला जो आंसर आया वो इस A के बराबर आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक क्या है सममित अवयव है। कहने का मतलब यह है कि A डैश का जो मान है वो A के बराबर आना चाहिए, ठीक है। A डैश का मान किसके बराबर आ जाए, A के, तो आप बोल सकते हो कि A एक सममित अवयव है। बट यहां पर ये पूरा आपके लिए A का काम करने वाला है, एकदम बारीकी से समझिए। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट A डैश का मान A के बराबर आना चाहिए, मतलब जो भी अवयव दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, उसका परिवर्तन निकालने से वही चीज फिर से प्राप्त हो जा रहा है, तो वो अवयव सममित अवयव होगा। तो यहां पर A की जगह में आपको क्या दिख रहा है, A की जगह क्या दिख रहा है, A प्लस
ए डेस। इसका मतलब यह है कि इस पूरे का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त। देखिए पूरे का परिवर्त निकालना पड़ेगा, और इस पूरे का जब मैं परिवर्त निकालूंगा तो फिर से किसके बराबर में आना चाहिए, इसके बराबर, ए प्लस ए डेस के बराबर में अगर आया तब मैं बोलूंगा कि वो सममित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे टाइप का बनेगा, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको अलग से दोनों एग्जांपल लेके मैंने समझाया, ठीक है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस ए डेस एक सममित अवयव है कि नहीं ये चेक करना है। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मान तो मुझे पता होना चाहिए, इसका वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। तो a का वैल्यू तो है मेरे पास, तो मुझे क्या चाहिए फिर a डेस। तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व। आप जो है दिया है करके लिख देंगे। चलिए मैं पूरे स्टेप ही फॉलो कर देता हूं ताकि आप पूरा में पूरा नंबर ले सके, डायरेक्ट नहीं करना है। दिया है क्या, अवयव a बराबर 1657। तो a तो है, अब मुझे किसकी जरूरत है, a डेस। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, a डेस निकाल लेता हूं। a डेस कैसे निकालते थे, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका रो, ये सेकेंड रो। तो यस ये 1, अब ये 5 यहां पर आ जाएगा, 6 और ये 7 यहां पर आ जाएगा। तो a हो गया, a डेस भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐड कर देना चाहिए। तो चलिए अब मैं वैल्यूज निकाल लेता हूं, a प्लस ए डेस का। तो a प्लस ए डेस का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मैं दोनों का मान मेरे पास है, मैं रख देता हूं। क्या है, a का मान मेरे पास क्या है, 1657, ठीक है। फिर ए डेस का वैल्यू कितना है, ये देखिए a, फिर बीच में मैं क्या लगा दूंगा, प्लस का चिन्ह, फिर क्या है आपका ए डेस। ए डेस का वैल्यू ये रहा। चलिए रख देते हैं 1 5 6 7, यह मैं रखा। अब हम अवयवों को कैसे जोड़ते थे, संगत अवयवों को जोड़ देते थे। तो फिर से देखिए, फिर a प्लस ए डेस इक्वल टू कौन कौन सा ऐड होगा, 1, इसका संगत अवयव कौन सा होगा, ये वाला। फिर 5, इसका संगत कौन सा होगा, ये वाला। 6, चलिए यहां पर आ जाइए, 6 इसका संगत कौन सा होगा, 5। फिर यहां पर कितना, 7, और इसका संगत कौन सा हो जाएगा, 7। चलिए ऐड करके नीचे लिख देते हैं, a प्लस ए डेस इक्वल 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11, और 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14। ये किसका मान है, a प्लस ए डेस का, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका मान है। मतलब आप थोड़े देर के लिए समझ सकते हैं कि ये पूरा का है आपका a है, समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे निकालना है, लाना है a डेस का मान a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ a क्या है, ये पूरा को a लेके चलना है। तो जब मैं a डेस निकालूंगा तो इस पूरे का डेस निकालूंगा, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, a प्लस ए डेस है तो इसी के बराबर में मुझे लाना है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दे रहता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका पूरा का पूरा परिवर्त मैं निकाल देता हूं। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, a प्लस ए डेस, देखिए a प्लस ए डेस ये एक अवयव हुआ, और इसका मुझे क्या निकालना है, परिवर्त। तो इसका मान कितना है, 2, 11, 11, 14। इसका मुझे क्या निकालना है, परिवर्त, है ना। यहाँ पर छोटा सा ऐसे इसका परिवर्त निकालना है। तो कैसे होगा परिवर्त, तो a प्लस ए डेस और पूरे का डेस। तो अब कैसे होगा फिर वैल्यू, जब परिवर्त निकालेंगे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम में। तो ये देखिए ये वाला 2 यहाँ लिखा, अब ये रो तो वो कॉलम में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर ये वाला जो 11 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये 14 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ। और इसको क्या कर सकते हैं आप, समीकरण नंबर 2 ले सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 जो है ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, मतलब आप थोड़े देर के लिए मान के चल लो कि यही आपका a है, ठीक है। और इसका जो परिवर्त है वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसका परिवर्त मतलब ये दिस वन, ठीक है, ये वाला वैल्यू ये, तो इसको आप मान लो उसका परिवर्त है।
तो अब हमको चेक करना है कि क्या ये और ये बराबर है। तो देख लीजिए 2 2 11 11 11 11 14 14। तो समीकरण 1 और 2 से आप बोल सकते हो कि a प्लस ए डैश बराबर है a प्लस ए डैश और पूरे का डैश। तो यहां पर एक थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि a बराबर ए डैश या फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा a डैश बराबर है a के, अतः दिए गए वर्ग अवयव या दिया गया वर्ग अवयव सममित अवयव होगा। ये रहा। अब देखिए इसका सेकेंड वाला भी पार्ट है, आपने प्रूफ कर दिया समीकरण 1 और 2 से दोनों इक्वल टू आ गया ना, मतलब a डैश का मान a के बराबर आ गया, इसलिए ये सममित तो है। तो आपने सत्यापित कर दिया पहला को। फिर से देखिए अब आपको a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अब फिर कैसे करना है? विषम सममित अवयव है तो फिर से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम चलेगा और यहां पर क्या आ गया है? माइनस आ गया है, तो फिर से सेम पैटर्न रहता है। तो मैं प्लस वाला मैं बता देता हूं, माइनस वाला आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट भी बता ही देता हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ये होगा जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो मैंने पिछला लेक्चर में बताया हुआ है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सच में ये क्वेश्चन सेकंड वाला आप बना सकते थे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे? सर तो बोले सेम ही चलेगा, तो सेम चलेगा तो उन लोग क्या लाने का कोशिश करेंगे? सिर्फ जो ऐड किए हैं वहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जहां जोड़े हैं वहां पर घटाएंगे। नहीं, थोड़ा सा एक और माइनर चेंजेस है जो मैं इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा बताया था कि आप सममित कब बोलते हो? सममित बोलते हो जब a डैश का मान जो है वो a के बराबर आ जाए। a डैश का मान किसके बराबर आ जाए? a के बराबर आएगा तो आप सममित बोलते हो। तो विषम सममित का भी एक मैंने बताया था। विषम सममित का केस ऐसा है कि a डैश का जो वैल्यू है वो माइनस a के बराबर आना चाहिए। ये अंतर है आपके पास, है ना। तो चलिए मैं आधा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके बता ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो और आगे जो क्वेश्चन है उसको आप अपने से सॉल्व कर पाए। देखिए तो फिर से अब मुझे a माइनस ए डैश का वैल्यू निकालना है, तो मेरे को a का मान दिया है, a डैश का चाहिए था, तो a डैश में पहले से निकाला हुआ था, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ ये वाला पार्ट लेके चलना है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं? a माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल लेता हूं। और फिर से मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि ये दिया गया अवयव है, मतलब इसका परिवर्त निकालने के बाद यही आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वो विषम सममित है। विषम सममित है विद माइनस साइन। ओके चलिए, तो a माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू क्या है आपका? 1 6 5 7 माइनस ए डैश क्या है आपका? 1 5 6 7। करेक्ट। चलिए संगत अवयवों को हटाते हैं, तो a माइनस ए डैश इक्वल टू कैसे करेंगे? 1 माइनस 1, करेक्ट। 5 माइनस 6, संगत अवयवों को हटा रहे हैं। चलिए यहां पर आ जाइए, 6 माइनस 5, फिर यहां पर 7 माइनस 7, करेक्ट। चलिए अब फिर से आगे का स्टेप, a माइनस ए डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका? 0। 5 6 में 5 घटाएंगे तो कितना? 1, लेकिन चूंकि 6 माइनस में है और 6 बड़ा है तो इसलिए साइन भी क्या लगेगा? माइनस में, करेक्ट। और 6 में 5 घटा देंगे तो 1 और 7 माइनस 7 फिर से क्या हो गया आपका? 0। ये किसका वैल्यू है? a माइनस ए डैश का वैल्यू है ये। मतलब कुल मिला के अगर आप थोड़ी देर के लिए मान के चलें तो यही एक अवयव है और इसी अवयव का परिवर्त लेना है, और विथ माइनस साइन मैंने सेम चीज ला दिया तो मैं बोलूंगा कि ये दिया गया जो है वो सत्यापित होता है। तो चलिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था? मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता था, ठीक है। अब आप जो है क्या बोलेंगे? इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा, अतः a माइनस ए डैश, इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज, तो उसका डैश। और यहां पर आ जाइए, 0 1 माइनस 1 0 का ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो a माइनस ए डैश का डैश। अब ट्रांसपोज निकालेंगे कैसे होगा? 0, ये -1 कहां पर आ जाएगा? यहां पर रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं,
ये 1, ठीक है, ये 0 यहाँ पर, ये -1 यहाँ, तो ये वाला 1 यहाँ पर और 0 कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आना चाहिए। क्या सेम है? 0 तो आया है, ठीक है, 1 आया है, तो यहाँ -1 और यहाँ 1, 0 भी ठीक है, और यहाँ मतलब साइन थोड़ा सा अल्टरनेटिव चेंजेस है। तो मुझे इस पूरे का वैल्यू जो है, ये जो इसके बराबर में तो लाना है, लेकिन विथ माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला अवयव से मैं माइनस को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा। चलिए, माइनस को मैं कॉमन ले लूं तो a माइनस a डेस पूरे का डेस, और मैं माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं, तो 0 से मैं माइनस लूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 है प्लस में, ये 0 का 0 रहेगा, ये 1 है, अब इसके पास माइनस है ही नहीं और मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसके पास तो माइनस था, इसी को तो मैं बाहर लिया हूं, तो ये क्या हो गया प्लस। 0 में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान से ये माइनस को अलग से रहने दीजिए, इतना को ध्यान से देखो, और यहीं पर ये वाला को ध्यान से देख लीजिए। 0 0 1 1 -1 -1 0 और 0, इसका मतलब ये पूरा किसका वैल्यू है, a माइनस a डेस का। तो a माइनस a डेस पूरे का डेस माइनस ये पूरा किसका वैल्यू है, ये देखिए इसका, तो यहां पर मैं रख देता हूं किसका वैल्यू है, a माइनस a डेस का। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पूरा दिए गए अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर आ रहा है, इसलिए दिया गया वर्ग अवयव विषम सममित अवयव होगा। तो ये हमने सेकंड पार्ट में बता दिया। चलिए अब फाइनली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है, एक अवयव दिया गया है a, और आपको बोला जा रहा है अवयव a को सममित और विषम सममित अवयव के, सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में, सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिख दिया गया कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए, तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में मैं फिर से इसको बताया हूं कि सममित अवयव मतलब कितना पोर्शन को आप सममित बोलते हैं, और विषम सममित कितना पोर्शन को बोलते हैं, है ना। तो आपको बता दिया गया था कि सममित और विषम सममित कितना कितना पार्ट को बोलते हैं। तो वो किसी स्टूडेंट को अगर पता नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन को कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता वो, इसीलिए आपको बेसिक में पकड़ होना चाहिए। तो हमको बोला गया है कि अवयव a को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हल, इसका जो सॉल्यूशन है, तो क्या बोला गया है, अवयव a को सममित और विषम सममित। तो देखिए, सममित हम इस वाले पोर्शन को बोलते हैं a प्लस a डैश डिवाइडेड बाई 2, ये सममित अवयव हुआ। फिर विषम सममित आपको याद होगा, तो हम इतना पोर्शन को क्या बोलते हैं, विषम सममित, और इनका क्या, योग के रूप में प्रदर्शित करना है। तो कुल मिला के हम इस पूरे का मान को क्या करेंगे, निकालेंगे और पूरे वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे, तो वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो देखिए, अब ये a मतलब जो अवयव था उसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में हमने प्रदर्शित किया है, बट ये तो नोटेशन के रूप में, पूरा वैल्यूज को हमने निकाल के रखा है क्या, नहीं। तो अब हमारा टारगेट होगा इस पूरे के वैल्यूज को निकालेंगे और फाइनल जब रख देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए, अब a का वैल्यू तो मेरे पास है, तो मुझे चाहिए a डैश, तो इसलिए मुझे सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, a डैश का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। तो चलिए a डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। a डैश का मतलब कैसे, 3 1 5 -1 का डैश। अब ये पूरा निकालना है आपको, परिवर्त निकालना है। तो कैसे होता था परिवर्त, जब निकालते थे हम तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। 3 यहां पर, ये 5 यहां आ जाएगा, ये 1 और ये -1 कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो हमने a डैश का भी वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, a प्लस a डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस, हम एक एक स्टेप क्या करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो दिया गया है वो सबके मान को निकालने का। तो a प्लस a डैश, चलिए, तो a प्लस a डैश निकालना है, तो दोनों मान मेरे पास है। तो a का मान क्या है,
3 1 5 माइनस 1 प्लस ए डैश का मान क्या है मेरे पास 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड भी कर देते हैं। a प्लस ए डैश इक्वल टू, अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए संगत अवयवों को जोड़ते हैं तो ये 3 और ये 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6, ये देखिए 1 प्लस 5 कितना हो गया आपका 6। अब यहाँ पर देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मैं इसको थोड़ा अलग से करके दिखा देता हूँ। -1 है, इसके साथ ऐड करना है -1 को, तो -1 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 1 और 1 2, और इसका साइन क्या होगा लेकिन माइनस में, क्योंकि जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, प्लस कर दिए करके। ठीक है, तो ये माइनस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट है वैल्यूज, ये हमारा किसका वैल्यू है a प्लस ए डैश का वैल्यू है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहां तो a प्लस ए डैश बाई 2 भी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से भाग भी दे दूंगा। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा a प्लस ए डैश और डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप इधर डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो उस साइड भी करेंगे। तो कैसे लिखते हैं अवयव वाले में, अवयव में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो 6 6 6 और माइनस में 2। उसके बाद आप जानते हैं कि अब ये सबके साथ होगा डिवाइड, तो एक बार करके बता देता हूं। ये जो 1/2 है ना, तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का भाग इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी और इसके साथ। तो एक बार करके दिखा देते हैं। ये 6 हो गया गुणित 1/2, या तो आप गुणा में 1/2 कर रहे हैं समझ लीजिए, या फिर 2 से भाग दे रहे हैं समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ 1/2 करके दिखा रहा हूं इसलिए मैंने गुणा के रूप में दिखाया था, या फिर आप 2 से भाग दे रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दिया 6। करेक्ट है, तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बार बार आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। a प्लस ए डैश डिवाइडेड बाई 2। यस, अब ये जो 2 इसको डिवाइड करेगा कितना बार में 3 है ना, ये भी 3, ये भी 3 और ये 2 एकम 2, मतलब माइनस में 1। तो ये हमारा किसका वैल्यू है a प्लस ए डैश बाई 2 का वैल्यू है। तो इसको आप, इसका तो मुझे जरूरत है यहाँ पर वैल्यूज को रखने के लिए, तो इतना वैल्यू मेरे काम का है, तो इसको हम ऐसे रखते रहते हैं, है ना। अब मेरा दूसरा टारगेट क्या होगा, a माइनस ए डैश बाई 2 का वैल्यू निकालने का। तो a माइनस ए डैश निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो ये जो a और a डैश की जो वैल्यू है वो तो सेम है, बस यहाँ पर जो ऐड किया है वहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ घटाने का भी प्रोसेस, सेकेंड पोर्शन का। तो हमको अब क्या निकालना है, a माइनस ए डैश। इसी प्रकार करके लिख देते हैं, इसी प्रकार क्या, a माइनस ए डैश। तो चलिए दोनों के वैल्यूज को रख देते हैं। क्या है आपका, a का वैल्यू है 3 1 5 माइनस में 1। ओके, अब माइनस ए डैश का वैल्यू कौन सा वाला है, ये वाला 3 5 1 और माइनस में 1। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर से आपको बताना पड़ेगा कि बार बार कैसे घटाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर ध्यान देना। तो a माइनस ए डैश, चलिए संगत अवयवों को घटाते हैं। तो ये 3 और इसमें 3 में 3 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ये 5 है आपका, 5 माइनस 1, तो 5 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। उसी प्रकार देखिए 1 माइनस 5, फिर से 1 माइनस 5 बोल रहे हैं, मतलब 5 में, मतलब 1 में 5 को घटाना चाह रहे हैं, तो ये होगा तो 4, लेकिन किसमें, चूंकि 5 का साइन क्या है, माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में 4। उसी प्रकार चलिए यहां पर भी कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर से बता देता हूं। माइनस में 1, बीच में माइनस का साइन, फिर उसके बाद फिर से माइनस में 1, तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, तो कुल मिला के क्या हो गया 0। करेक्ट है, यस। अब देखिए ये a माइनस ए डैश का वैल्यू है, क्या कंप्लीटेड है, नहीं, मुझे अभी निकालना है
बाई 2 भी करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो अब मैं इधर पोर्शन को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीज आपको समझ में आ गई है। तो देखिए मैं पूरा चीज मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस समीकरण की जरूरत है। यस, अभी मुझे मेरा ये वाला काम बचा हुआ है कि a माइनस ए डेस बाई क्या करना है 2। तो इसलिए यहां पर कैसे होगा 1/2, तो कैसे होगा 0 माइनस 4 4 0। अब फिर ध्यान दीजिए, ये 2 से जब भाग देंगे तो कैसे लिखेगा, ये 0 को भाग देंगे तो 0 ही रहेगा, 4 को भाग देंगे तो कैसे होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4। ये देख लीजिए ऐसे भैया, 2 एकम 2 2 दूनी 4। ओके, चलिए यहां पर क्या आ जाएगा माइनस में 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये किसका वैल्यू है a माइनस ए डेस बाई 2। क्या मेरा क्वेश्चन खत्म है? नो, ये थोड़ी ना निकालना था मुझे तो योग के रूप में प्रदर्शित करना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला है, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, है ना। और यहां पर लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि करके आपको इसको लिख देना चाहिए, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और उसी समीकरण में अब मान को रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हुआ, ए तो ए ही रहेगा, इस पूरे का वैल्यू मैंने क्या लाया है, ये वाला। तो यहां पर उसको लिख दीजिए 3 3 3 माइनस 1, बीच में साइन क्या लेना पड़ेगा प्लस, और ये आपका विषम सममित अवयव, तो उसका वैल्यू कितना है, ये रहा अवयव हमने लाया 0 माइनस 2 2 0। तो ये वाला आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से आपको एक अवयव दिया गया है a, है ना, एक अवयव a दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि ये आपको एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो क्या करना है, तो आपको x y z के वैल्यू को आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। फिर से बता देता हूं क्या करने हैं, अवयव दिया गया है, एक अवयव a दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, ये अवयव a इस समीकरण को सत्यापित करता है या संतुष्ट करता है। तो आपको मान ज्ञात करने हैं x y z। ये आपका इसका एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो अब देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे। फिर से वही बात कि क्वेश्चन जब भी दिया जाता है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और क्वेश्चन में अगर कुछ रेफरेंस में दिया गया है तो उसको ध्यान से देखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो वहीं से शुरू होगा। तो यहां पर देखिए ये आपको दे दिया गया है ना, तो ये दिया गया है, तो इसी को लेके हम चलेंगे और x y z के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए a डैश a इक्वल टू i, a डैश a इक्वल टू क्या है आपका i है। तो अब हम कैसे करने वाले हैं, a तो है मेरे पास, i मैं ले लूंगा 3 क्रॉस 3 का, लेकिन a डैश कहां से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा a डैश का वैल्यू, सॉल्व a डैश, तो ये आपका a डैश है, तो उसका a है तो उसका डैश निकालेंगे। तो कैसे, पहले एक स्टेप लिख देता हूं, 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z और z का क्या निकालना है आपको, परिवर्तन निकालना है। ठीक है, अब इसका परिवर्तन निकालना है तो कैसे दिखेगा, a डैश इक्वल टू, सारे रो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम में। चलिए 0 2y कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और ये वाला z कहां पर आ जाएगा, यहां पर। सेकेंड रो को कन्वर्ट कीजिए, x फिर y कहां पर आ जाएगा, यहां पर, और ये माइनस में z कहां पर आ जाएगा, यहां पर। उसी प्रकार तीसरा वाले में आ जाइए, x यहां पर आ जाएगा, माइनस y यहां पर आ जाएगा, और z कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ओके, चलिए तो अब ये जो है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये आपका a डैश का वैल्यू हुआ। अब मुझे इस समीकरण को लेके चलना पड़ेगा। चलिए पूरा का पूरा हम लेके चलते हैं इस साइड में। अतः क्या a डैश a इक्वल टू i, अब पूरा का पूरा हम वैल्यू लेके चलेंगे। तो a डैश का वैल्यू ये है, तो चलिए रख दीजिए 0 2y z, है ना।
चलिए एकदम बारीकी से रखते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस गड़बड़ करिए मतलब आपका आंसर गलत आएगा। माइनस जेड, चलिए लास्ट वाला क्या है, एक्स माइनस में वाई और जेड, ये किसका वैल्यू है, ये ए डैश का वैल्यू है, दिस वन। अभी क्या लेना पड़ेगा, इसके साथ गुणा के रूप में मुझे लेना है ए, तो ए का वैल्यू कौन सा है, ये वाला 0 एक्स एक्स, फिर क्या होगा 2y y और माइनस में y, z माइनस z माइनस z और z इक्वल टू आपको क्या लेना है, i लेना है। अब देखो चूंकि ये दोनों अवयव जो है वो आपका 3/3 का है, अगर आप क्रम के बारे में बात करेंगे तो ये जो मैं i लूंगा ये भी मेरा क्या होगा 3 × 3 का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करेक्ट है। ये मेरा क्या है, i है। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब ये दोनों तो गुणा के रूप में आ गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए साइड में रख लेता हूं और मैं इन दोनों को गुणा करता हूं। अब देखिए अवयवों का गुणनफल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हालांकि मैं हर बार जब भी बताता हूं तो मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, तो इसमें भी बताने की कोशिश करूंगा। आप गुणा को समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाते हैं तो अवयवों का गुणनफल एक अलग से सेपरेट लेक्चर बना है, आप उसको देख के आ जाइए। चलिए तो अब हम लोग करते हैं गुणा। गुणा कैसे होता है, पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो सकता है, ये पूरा लॉन्ग जाए तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, स्पेस हमारे पास थोड़ा सा क्या है कम है। चलिए तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ होगा, और कैसे होगा एकदम बारीकी से फिर से बता देता हूं। पहला रो का पहले कॉलम के साथ होता है तो पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, तीसरे अवयव का गुणा तीसरे अवयव के साथ। ये आपका तरीका रहता है। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ बस हुआ है, अब इसी का दूसरे के साथ भी होने वाला है ना। चलिए स्पेस हमारा आएगा कि नहीं आएगा, इतना कोशिश करते हैं फिर से। अच्छा मैं गुणा कर करके लिखते जाऊं क्या, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं इसको। देखिए 0 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूं। x और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो ये x² हो गया, प्लस ये दोनों x का गुणा होगा तो फिर से क्या आ जाएगा, x²। करेक्ट। फिर से अब मैं फिर से सेकंड वाले को भी पूरा डिटेल में बताऊंगा और उसी स्टेप में मैं शॉर्ट करके लिख दूंगा। अब देखिए पहले अवयव का पहले अवयव के साथ तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2y, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ तो दूसरा अवयव क्या है x, और यहां पर दूसरा अवयव क्या है y, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ, वो भी बीच में प्लस का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, लेकिन x का गुणा माइनस में y के साथ हो रहा है। अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे होगा, ये 2y का गुणा 0 के साथ आप कर देंगे तो ये तो हो गया 0, मतलब मैं इसको हटा सकता हूं। फिर उसके बाद देखिए x और y का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x y। ठीक है, अब यहां पर देखिए x और माइनस y तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में फिर से क्या हो जाएगा xy, तो अब माइनस में xy और प्लस में xy ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इसलिए ये क्या हो गया 0। तो बीच वाला जो आपका अवयव है वो आपका क्या है 0। देखिए मैं यहीं पर मिटा के कर रहा हूं, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख रहे होंगे तभी आपको समझ में आ रहा है, स्पेस नहीं है इसीलिए कर रहा हूं, मैं आपको डिटेल में ही बता रहा हूं, है ना। चलिए फिर से पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ बचा हुआ है, तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो यहां भी कराएगा। चलिए पहले अवयव का पहले अवयव के साथ तो 0 का z के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ तो x का गुणा माइनस में z के साथ होगा। ठीक है, फिर से बीच में प्लस का चिन्ह, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ मतलब x ऑफ z। यहां पर फिर से देखिए z और 0 का गुणा होगा तो ये तो क्या हो गया 0, x और माइनस z का गुणा होगा
तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स जेड, और ये प्लस में क्या है एक्स जेड, तो ये फिर से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट, इसलिए आपका क्या बचने वाला है यहाँ पर 0। करेक्ट। चलिए अब जो है दूसरा बचा हुआ है अभी, ये इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ये क्लोज भी नहीं करता हूं ताकि अभी पूरा जाएगा। ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। अब पहले अवयव का कंप्लीट हो गया है, सेम प्रोसीजर फिर से करना है। अब मैं दूसरा रो मतलब इस रो में आएगा, ये वाला दूसरा रो होगा, दूसरा रो का पहले कॉलम, पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो यहां पर आ जाएगा। चलिए तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 2y का गुणा किसके साथ, 0 के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तो yx, तो इसी को कैसे बोल सकते हैं, xy बोल सकते हैं। फिर तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ, तो देखिए माइनस में y है और यहाँ पर प्लस में x है, तो इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, अब 2y का गुना 0 के साथ होगा तो 0, प्लस में xy और माइनस में xy क्या हो जाएगा 0, तो यही कहा क्या हो गया यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एलिमेंट है, जो अवयव है, ये आपका क्या हो गया 0। फिर से दूसरे अवयव दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ होगा। चलिए देखते हैं कैसे दिखेगा। अच्छा मैं थोड़ा नीचे में कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि क्या क्या मिटा देते हैं। फिर से दूसरे रो दूसरा कॉलम, तो 2y का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 2y के साथ, तो 2y का गुणा किसके साथ 2y, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो y का गुणा y के साथ, प्लस माइनस y का गुणा किसके साथ होगा, माइनस y के साथ। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर से ये क्या हो जाएगा y, और फिर से क्या हो जाएगा y। ओके, अब देखिए अच्छा प्लस माइनस में कई बार हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या, वो ध्यान दे देते हैं। फिर से देखिए 2y का मल्टीप्लीकेशन 2y के साथ परफेक्ट, बीच में प्लस का चिन्ह लिए हैं, फिर y का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ किए हैं, y के साथ, ये भी परफेक्ट है, और माइनस y का गुणा हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, माइनस y के साथ, है ना। तो इसको मैं चलिए थोड़ा देर के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस प्रकार से ले लेता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, और y क्या हो गया, y का स्क्वायर। उसी प्रकार यहां पर देखिए y और y का गुणा होगा तो क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर माइनस में है ये, तो y और y को दोनों माइनस में इसलिए जुड़ेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए 2y और 2y का गुणा किए हैं तो 4y का स्क्वायर, y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में, है ना। और अच्छा नहीं ये भी क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर से देखिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों सेम चीजें हैं, पूरा का पूरा क्या हो गया, सेम चीजें ही है क्या, 4 5 6, तो 6y स्क्वायर। ऐसे ही होगा कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, 6y स्क्वायर आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 6y स्क्वायर, पूरा डिटेल में मैंने करके दिखाया हुआ है। अब तीसरा वाला भी बचा हुआ है, एक्चुअली पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बचा हुआ है, ये बहुत लंबा जाने वाला है, बट आप ध्यान रखते रहिए, मैं अलग से करके आपको दिखा रहा हूं, है ना। अब ये तो था दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ, अब देखिए दूसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ भी होगा, तो फिर से देखिए पहला अवयव का पहले अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ मतलब माइनस जेड के साथ, तीसरे अवयव का मतलब माइनस वाई का गुणा तीसरे अवयव के साथ, मतलब इस प्रकार से कुछ। अब देखिए यहां पर ये आपका जो 2yz है, तो ये तो ऐसे ही होगा 2yz। यहां पर देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या हो गया yz हो गया, और यहां पर भी देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में क्या हो गया yz। अब देखिए ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, माइनस वाले हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा उसको ऐड कर दूंगा, तो माइनस और माइनस यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो ये देखिए ये तो ऐसे ही रहने वाला है 2yz,
तो एक और एक कितना हो गया, 2। क्या आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए ना कि ये आपका मैगी पैकेट है। कौन, YZ को आप एक मैगी पैकेट मान लीजिए और यहाँ पर भी एक मैगी पैकेट मान लीजिए। तो एक और एक कितना, 2 क्या, मैगी वाला पैकेट विथ माइनस साइन। अब देखिए 2YZ प्लस में 2YZ माइनस में कैंसल आउट होके क्या कर दिया, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। परफेक्ट। चलिए देखिए इतना डिटेल में बता रहे हैं, पूरा डिटेल में बताने के बाद मैं मिटा दे रहा हूँ। हालांकि आपके पास आंसर शीट में जब बनाएंगे तो मिटाने का चॉइस भी रहेगा और आपको ये डिटेल दिखाना पड़ेगा। मैं स्पेस कमी है करके ऐसे रफ में करके दिखाता हूँ, फिर इरेज कर देता हूँ। आपको तो आंसर शीट में रखना ही पड़ेगा उस चीज को। और प्लस माइनस का भी बहुत स्टेप होता है इसमें। चलिए अब हमारा भी बचा हुआ है कौन सा, तीसरा रो, दिस वन। तीसरा रो का करते हैं पहले कॉलम के साथ, ठीक है। तो पहला अवयव का पहले अवयव के साथ, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये वाला देखिए। तो z का गुणा किसके साथ होगा, 0 का पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह और तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ। करेक्ट। चलिए z का गुणा 0 के साथ होगा तो ये तो क्या हो गया, कैंसल आउट। ये माइनस में z और x है, जब गुणा होगा तो माइनस zx होगा और यहाँ पर प्लस में zx ऑलरेडी दिख रहा है। फिर से एक प्लस में है एक माइनस में, सेम वैल्यू है तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका 0 आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहले तीसरे रो का पहले कॉलम के साथ किया, तो तीसरा रो पहला कॉलम में मैंने लिखा। अब फिर से तीसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। फिर से देखिए पहले अवयव का गुणा पहले अवयव के साथ, करेक्ट है। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरे अवयव का गुणा दूसरे अवयव के साथ, फिर बीच में प्लस का चिन्ह तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ। अब देखिए यहां पर ये 2y है ना। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2, चलो 2 को इस टाइप से बना देता हूं, 2yz। तो ये आपका इन दोनों का गुणा 2yz आया। यहां पर देखिए प्लस में और माइनस में गुणा कर रहा हूं तो ये क्या होगा, माइनस क्या, yz। यहां पर भी देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, गुणा करूंगा तो फिर से क्या हो गया, माइनस में yz, है ना। तो अब देखिए फिर से वही वाली बात, माइनस में yz और माइनस में yz, ये एक और ये दो पैकेट मैगी समझ लीजिए। तो 2yz ये प्लस में और यहां पर माइनस में 2yz, फिर से कैंसल आउट होके क्या आ गया आपका, 0। ठीक है। चलिए तीसरा क्या करना है हमको, कर क्या रहे हैं, सही कर भी रहे हैं कि नहीं, यस कर रहे हैं। जैसे जैसे दिया गया है वही फॉलो कर रहे हैं। देखो इतना सारा टाइम मैं ले रहा हूं समझाने में और आपको ये क्या करना है, बनाना है। और बनाने में इतना टाइम नहीं लेना है क्योंकि अगर इतना टाइम लिया ना आपका पेपर खत्म, एक आधा घंटा में एक ही क्वेश्चन बना पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि एकदम जल्दी से बने। मैं यहाँ आपको समझाना करके एक एक चीज है स्लो करके बताते जा रहा हूं। ओके चलिए तीसरे रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो z का गुणा किसके साथ होगा, z के साथ होगा, करेक्ट। बीच में प्लस का चिन्ह, माइनस में z का गुणा किसके साथ होगा, माइनस में z के साथ, बीच में प्लस का चिन्ह, z का गुणा किसके साथ होगा, z के साथ। चलिए फिर से z और z कितना हो गया, z स्क्वायर। ठीक है। यहां पर देखिए माइनस और माइनस और गुणा कर रहे हैं z को, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, z का फिर से स्क्वायर और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब चीज सेम है ना। तो ये 1 1 1 है समझ लीजिए। तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3 और यहाँ पर क्या हो गया, z स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3z स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी जोड़ देते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, 2x स्क्वायर बोल सकते हैं। देखिए 1 और 1, तो 1 1 2 और x स्क्वायर तो आपको लेना ही पड़ेगा। 2x स्क्वायर और यहां पर क्या आ गया, 3z स्क्वायर। तो ये आपका जो बड़ा काम था वो हो गया कंप्लीट। अब आगे जो है कुछ भी टफ नहीं है, टफ तो अभी भी नहीं था बट टाइम टेकिंग प्रोसेस था।
यस, क्या ये पूरा का पूरा परफेक्ट है? चलिए अब हमको लेना है i इक्वल टू में तो i भी था, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है आपका बाइनरी नंबर, ठीक है, द्विधारी नंबर 1 0 करके लिखते हैं ना उस प्रकार। हाँ, करना क्या था जी, एक्स वाई जेड के मान को निकालना है। कैसे निकालेंगे जी? आपको 3 क्रॉस 3 के अवयव दिख रहे हैं दोनों साइड, वो भी बराबर में। अब अगर ये अवयव और ये अवयव बराबर है, इसका मतलब ये है कि इसके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मैं क्या करूंगा, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से, तो समान अवयव की परिभाषा से कैसे होगा? 2x² इक्वल टू क्या दिख रहा है? ये देखिए संगत अवयव बराबर होते हैं ना, तो इसके संगत कौन दिख रहा है? ये वाला, तो ये आपको 1 हो गया। तो मेरे को तो x का मान निकालना है, तो ये जो 2 है जो गुणा में है वो उधर जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? भाग में। तो x² इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1/2। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है x का, तो ये स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा, तो इधर जाके क्या लग जाएगा? रूट, तो 1/2। और जब रूट लगा देते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है? वैल्यू प्लस माइनस दोनों का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो प्लस माइनस हो सकता है। चलिए इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर यह अपन तुलना करेंगे, 6y² इक्वल टू क्या दिख रहा है? 1। तो यहीं से y² इक्वल टू क्या दिखेगा आपको? 1/6। तो यहीं से y इक्वल टू क्या दिखेगा? प्लस माइनस रूट ओवर 1/6। 6 का रूट होता है क्या? नहीं होता है, तो ये भी ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा तुलना कर दीजिए, 3z² इक्वल टू 1, तो z² इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1/3। तो ये पूरा का पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, एक ही फ्रेम में आ गया ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर हम कुछ कुछ चीज मिटा दिए हैं, बट पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं। तो आप शुरू से सारे लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखें, उसके बाद आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।